हम क्वेश्चन नंबर 58 डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी नीट PYQs है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 में हमसे क्या बोला गया है, अ कैपेसिटर इज चार्ज विद अ बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इज यू। देखो एक कैपेसिटर है जिसको बैटरी से चार्ज कर रहे हैं और इसके पास जो एनर्जी है वो कितनी हो गई है, यू। आफ्टर डिसकनेक्टिंग बैटरी अनदर कैपेसिटर ऑफ सेम कैपेसिटी इज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो इसको बैटरी से डिसकनेक्ट करने के बाद, ठीक है, सेम कैपेसिटी का, ठीक है, हमने एक और कैपेसिटर लिया, मतलब इसकी कैपेसिटी सी है तो इसके भी कैपेसिटी क्या होगी, सी होगी, ठीक है। इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द फर्स्ट कैपेसिटर देन एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर इज। ओके, तो सबसे पहले इनिशियल एनर्जी की बात करें तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ CV²। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूँ जब मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट, फिर जब मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट करके इसी कैपेसिटर को, ठीक है, दूसरे कैपेसिटर के साथ पैरेलल में करा, तब हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो आएगी फाइनल एनर्जी, जो कि हमें निकालनी है अभी। तो अभी देखो, ठीक है, तो यहाँ पर देखो फाइनल एनर्जी जो है उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हाफ C V डेज का स्क्वायर। अब यहाँ V डेज में क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जब दो कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्टेड कर देंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल चेंज हो जाएगा और उसका जो पोटेंशियल आएगा उसको हम V डेज बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, जब भी कभी दो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो यहाँ पर C= जो है वो कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो C= की वैल्यू तो 2C हो जाएगी। अब V डेज निकाल लेते हैं। V डेज अगर हम निकाल लेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें फाइनल एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले फाइनल V डेज की वैल्यू निकालनी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये किसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर C1 जो है वो तो C है, V1 की वैल्यू क्या है यूज़ करेंगे अपन, ठीक है। V1 की वैल्यू V थी, स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल था वो तो क्या था, V था, तो V यूज़ करेंगे। C2V2 पूरा जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाद में जो पोटेंशियल जब हम बात करें यहाँ पर तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल बाद में बना, वो तो हमें निकालना, पर इनिशियली जब हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था तब फर्स्ट कैपेसिटर तो बैटरी से फुली चार्ज था, ये क्या था, डिस्चार्ज था। जब ये डिस्चार्ज था उसके पोटेंशियल कितना था, इनिशियली उसके पास पोटेंशियल V2 की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। तो जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे, जीरो, तो C1 प्लस C2। C1 C2 दोनों क्या है, C है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या है, मैं तो 2C लिख देंगे। तो यहाँ से C से क्या हो जाएगा, C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V डेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, V/2। अब हमारे पास जो फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला था जो कि हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम पुट कर रहे हैं C= की जगह हम 2C पुट करेंगे और V डेज की जगह क्या यूज़ करेंगे, V/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो फाइनल पोटेंशियल जो है वो कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा C V² बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल जो है इसको हाफ CV² कर देंगे। ओके, ये 1/2 तो बाहर रख ही देंगे और 1/2 जो है हाफ CV²। अब ये जो हाफ CV² था, ये हम इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो हमने वैल्यू दिया था, यहाँ पर हाफ CV² किसकी वैल्यू थी, ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को। तो मैं यहाँ पर ये रख सकता हूँ कि फाइनल पोटेंशियल जो है वो 1/2 टाइम्स होगा किसका, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं UF क्या हो जाएगा, UI/2। पर ध्यान से देखना, यहाँ बच्चे एक मिस्टेक करके आते हैं, उस मिस्टेक को आप ना करें। ये जो एनर्जी है ये कंबाइंड दोनों कैपेसिटर्स की, जब ये दोनों कैपेसिटर जो पैरेलल में कनेक्टेड है तब है, जबकि हमसे पूछा गया है देन एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर में पूछा गया है। तो ध्यान से देखना, कंबाइंड की अगर VI/2 है तो ईच कैपेसिटर के लिए यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ईच कैपेसिटर के लिए यूज़ करेंगे हम, ठीक है, UI/2 का भी हाफ कर दोगे तो कितना हो जाएगा, UI/4। ओके, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड सेपरेशन D kept at पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ गिवन बाय। ओके, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब बोलना चाह रहा है एनर्जी डेंसिटी के बारे में, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी के बारे में हमसे बोलना चाह रहा है। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ ε0 E²। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ε0 E²। तो यहाँ पर हमने हाफ रखा, ठीक है, ε0 रखा। अच्छा, V इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो डिफरेंस है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, E= क्या होता है, V/D या V=ED बोल दो। तो यहाँ से E का फॉर्मूला क्या होता है, V/D। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा, V/D का स्क्वायर। तो यहाँ से हाफ ε0 V² बाई
डी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी का। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, 60 के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोलता है, सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इज। ठीक है, मैक्सिमम एट सरफेस, मैक्सिमम एट सेंटर, रिमेन्स सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, मैक्सिमम समवेयर बिटवीन सरफेस एंड सेंटर। तो ध्यान से देखना, ये हमारे पास कोई चार्ज है और हम ध्यान से देखना, ये हमारा जो स्फीयर होता है इसका पोटेंशियल का ग्राफ होता है कि इसके सेंटर से लेकर सरफेस तक जो है पोटेंशियल सेम बना रहता है और उसकी वैल्यू होती है के क्यू बाई कैपिटल आर। ओके, और फिर जब सेंटर से बाहर जाते हैं तो फिर उसके बाद होती है के क्यू बाई स्मॉल आर क्या होती है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, सेंटर पॉइंट से। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरा सेंटर से लेकर सरफेस तक बिल्कुल कांस्टेंट बनी रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, रिमेन सेम थ्रू आउट द कंडक्टर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोलता है हमसे, क्वेश्चन नंबर 61 में हमसे बोला गया है अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C1 इज चार्ज अप टू V वोल्ट एंड देन connected to uncharged capacitor of capacity C2, the final potential difference across each will be। ओके, तो ध्यान से देखना कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, इसको चार्ज किया गया है। ये सेम सिचुएशन है जो सा अभी अपने क्वेश्चन किया है कि इसको जो कैपेसिटर है C1 और इसको चार्ज कहाँ तक किया है, V वोल्ट तक चार्ज किया। देन कनेक्टेड एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ C2, ठीक है, इसी के पैरेलल में एक अनचार्ज कैपेसिटर C2 कर दिया। ये सेम सिचुएशन है जैसा अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ऊपर। ठीक है, द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच विल बी। तो हम जानते हैं इक्वलेंट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब यहाँ पर पोटेंशियल दोनों का कैपेसिटेंस जो है दोनों का अलग अलग है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, वी डैश की वैल्यू निकालनी है। तो वी डैश इक्वस टू C1 की जगह C1 है और यहाँ इनिशियली पोटेंशियल कितना था, इसको कितना चार्ज कर दिया था, V वोल्ट तक हमने चार्ज किया था। तो यहाँ लिखेंगे V, ये V2 जो था सेकेंड वाला वो इनिशियली डिस्चार्ज था, तो पूरा क्या हो जाएगा 0 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ वी डैश की वैल्यू हो जाएगी C1V अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, C1V अपॉन C1 प्लस C2, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।